नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि भाई यूपीएससी द हिंदू न्यूज़पेपर से कैसे क्वेश्चंस पूछता है। काफी स्टूडेंट्स डेली बेसिस में कंप्लेन करते हैं कि सर आप हिंदू पढ़ने के लिए डेली बोलते हो, डेली आप हमें एनकरेज करते हो कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, बिजनेस पेज पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस तो यूपीएससी पूछता ही नहीं है। दोस्तों ये बहुत गलत सोच है, ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है कि यूपीएससी द हिंदू न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचिए ना, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और हर एक एजुकेटर आपको द हिंदू पढ़ने के लिए क्यों कहता। कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो आज हम एनालाइज करेंगे, एक आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक आर्टिकल के माध्यम से, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इस आर्टिकल से मैं आपको बताऊंगा कि सवाल यूपीएससी कैसे पूछता है। तो आपके सामने यहां पे आर्टिकल दिख रहा है, 9 मोर बर्ड बायोडायवर्सिटी एरियाज इन केरला। ये आर्टिकल की हेडिंग है, ये डेट आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। मैं बिल्कुल यहां पे झूठ नहीं बोल रहा, ये हिंदू का ही आर्टिकल है। आप चाहें तो क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद सर्च भी कर सकते हैं ये डेट डाल के। ठीक है, सो 9 मोर बर्ड बायोडायवर्सिटी एरियाज इन केरला. The bird and biodiversity rich areas in Kerala are drawing global attention with 9 more locations being identified as important bird and biodiversity areas. तो इस आर्टिकल में कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि केरला जो कि ऑलरेडी एक बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है, जहां पे जबरदस्त तरीके की बायोडायवर्सिटी है, काफी अलग अलग तरीके के बेसिकली बर्ड्स आपको केरला में दिख जाएंगे, तो वो वापस से एक बार अटेंशन कहीं ना कहीं केरला को मिला है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि केरला की 9 ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया आइडेंटिफाई किया गया है। अगले पैराग्राफ में उन 9 लोकेशंस का जो केरला में एज अ आईबीए आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। The new list was released by the Bombay Natural History Society, a partner of BirdLife International, in its recent publication, Important Bird and Biodiversity Areas in India Priority Sites for Conservation. तो बस इतना सा आर्टिकल था, बस इतना सा आर्टिकल था। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। ये बस इतना सा आर्टिकल था। तो एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट क्या करता है कि हाँ ठीक है यार, पढ़ लिया, केरला में 9 एरियाज हैं, 9 लोकेशंस हैं जो आईबीएस आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है, आगे बढ़ गए। ना इसके नोट्स बनाए, ना इसके बारे में कुछ सर्च किया, रिसर्च किया, कुछ नहीं किया, आगे बढ़ गए। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हिंदू से यूपीएससी सवाल नहीं पूछता। यूपीएससी जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, आपने ये आर्टिकल पढ़ा, आपने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, आप एग्जाम में चले गए और एक क्वेश्चन आया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक सवाल आया, विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं कोई गलत एग्जांपल नहीं दे रहा, ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप एग्जाम देने गए हैं, आपने देखा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, आप सोचोगे कि यार ये तो मैंने कभी जीवन में नहीं पढ़ा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये तो हमें कभी टीचर ने बताया ही नहीं, हमें कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया, ये तो मैंने हिंदू में भी नहीं पढ़ा कभी, ये कहां से आ गया। आप ये सोचोगे और आप इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करोगे सॉल्व करने की, नहीं सॉल्व होगा, आप इसको स्किप करके या फिर गलत टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। फिर आप दूसरे क्वेश्चन में आओगे, विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये भी यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया है, आप चेक कर लेना वीडियो के बाद। तो आपने देखा यार बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा। क्या आपने ये दोनों कहीं सुने, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल? आपका आंसर है यस, हमने जरूर सुना है। कहां सुना है? हमने इस आर्टिकल में सुना है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल यहां पे लिखा हुआ है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यहां पे लिखा हुआ है। दोस्तों आपने क्या देखा कि स्ट्रेट 2 सवाल
द हिंदू के आर्टिकल से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ लिए स्ट्रेट 2 सवाल। लेकिन अब सवाल यहां पे उठता है कि सर आर्टिकल में तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही है। यहां पे क्वेश्चन में तो पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस आज का हमारा मुद्दा यही है दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा यही है कि द हिंदू के किसी भी आर्टिकल को हम कैसे अच्छे से पढ़ें कि हमें यह समझ में आ जाए कि यूपीएससी ने कहां क्वेश्चन पूछे हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखो, जब भी आप इस आर्टिकल को पढ़ो, आपको किसी भी आर्टिकल को ना डिवाइड करना पड़ेगा 2 हिस्सों में। एक हिस्सा होगा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और दूसरा हिस्सा होगा लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैंने यहां पे एरो से आपको दिखाया है। ठीक है, अब केरला में 9 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज। तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यह सोचनी चाहिए आर्टिकल पढ़ने के बाद कि भाई ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज, ये आईबीएस होते क्या हैं? केरला में अगर 9 लोकेशंस को आईबीएस आइडेंटिफाई किया गया है, तो इन 9 लोकेशंस में ऐसा क्या था और ऐसी कौन सी लोकेशन होती है जो आईबीए आइडेंटिफाई करने के लिए क्वालिफाई होती है? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी किसी भी लोकेशन को उठा के आईबीए डिक्लेयर कर दिया, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो आपको दोस्तों इस आर्टिकल को पढ़ते ही अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज लिख लेना है और उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज ये। सेकंड पैराग्राफ में नाम दिए हुए हैं, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको इस तरीके के नाम नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि यूपीएससी फिर भी कई बार पूछ लेता है अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल केस है। अगर आप केरला से नहीं है, क्योंकि केरला वालों को तो इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है कि भाई आपके राज्य में जो 9 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए थे उनके नाम बताओ, तो केरला वाले जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को कोई नीड नहीं है इन 9 नामों को याद करने की। बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि इन 9 नाम को रटने लग जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। इसको आप छोड़ दो, इसको स्किप करो, आगे बढ़ो। द न्यू लिस्ट वॉज रिलीज्ड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब आप सिर्फ इतना पढ़ के आगे चले गए तो आपसे ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? आपने पढ़ा ही नहीं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। अगर आपने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप बना लेते। तो आपको क्या करना है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में पूरी डिटेलिंग में पढ़ना है। कब बना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, भारत में ये क्या काम करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसका क्या रेलिवेंस है। ठीक है, तब आप आगे के सवाल बना पाओगे। उसके बाद लिखा है अ पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब आपके मन में तुरंत से ये सवाल आ जाना चाहिए कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, और आप उसके बारे में जाके पढ़ो। जब आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करोगे तो ये 3 क्वेश्चंस आप बना पाओगे। इस क्वेश्चन का, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन का, आप थर्ड स्टेटमेंट देखो। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन और रिफर्ड टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज। अब दिख गया आपको यहां पे कि ये जो 9 लोकेशंस इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये लिस्ट किसने निकाली है? बीएनएचएस ने, जो कि बर्ड लाइफ का पार्टनर है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया ना सही? यहां पे हुआ या नहीं हुआ? आई बात समझ में? ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। तो अब मत बोलना कि द हिंदू से यूपीएससी तो क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है सर। बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। और आपने देखा इस आर्टिकल में कौन कौन सी काम की बातें हैं और कौन सी काम की बातें नहीं है। तो जब भी आपके सामने कोई भी आर्टिकल आए तो आपको उस आर्टिकल से सर्च करना है, छांटना है, खोजना है कि मुझे क्या पढ़ना है। बाकी इररेलेवेंट चीजों को स्किप करो, रेलिवेंट चीजों पे फोकस करो और देखो कैसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिसकी जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां क्लिक करके आप इस टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा
बन सकते हैं। तो मैं हूं राहुल अग्रवाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल राहुल अग्रवाल यूपीएससी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया। धन्यवाद दोस्तों।